दीपक केसरकर जी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बागी गुट के विधायक है। इसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगी सर। दीपक केसरकर जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, क्या ये खबर सही है सर कि देर रात गुजरात गए थे एकनाथ शिंदे जी और आज सुबह वापस आए हैं गुवाहाटी? देखिए, हमने उनको सब हमारे अथॉरिटीज दे के रखे हैं। मैंने कभी भी उनको नहीं पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। हमें कुछ पता नहीं रहता है। तो मेरे ख्याल में वो गुवाहाटी में थे, गुवाहाटी में होने चाहिए, क्योंकि सुबह तो वो हमारे साथ थे। अभी आप बोल रहे तो मैं उनको जरूर पूछूंगा। नाश्ता किया था आप लोगों ने साथ में गुवाहाटी में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इकट्ठा नाश्ता किया हमने। तो ही वॉज वेरी मच इन गुवाहाटी। अभी रात भर में क्या वो बोल रहे हैं, वो सही होगा गलत होगा, मैं ऐसे नहीं बोल सकता। अच्छा ठीक है, इस पर इंतजार करेंगे। नोटिस पर नोटिस, डेप्यूटी स्पीकर का नोटिस 27 जून तक आप जवाब दीजिए। राष्ट्र जो कार्यकारिणी की बैठक शिवसेना की हुई है उसमें कहा गया है आप लोग को नोटिस देकर कि आप लोग जवाब दीजिए, अगर जवाब नहीं मिलता है तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। 27 जून का डेडलाइन आपको डेप्यूटी स्पीकर ने दिया है, अब क्या कीजिएगा? देखिए, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें जो पार्टी का व्हीप होता है, इट इज लिमिटेड टू द फ्लोर ऑफ द हाउस। ये कुछ भी अपने मन से कर रहे हैं और उनके मन में जो है वो एक्ट नहीं होता, वो कायदा नहीं होता, वो कानून नहीं होता। तो इसके लिए कोर्ट्स है, तो हम कोर्ट में जाएंगे। अगर अयोग्य घोषित करते हैं तो आप कह रहे हैं आप कोर्ट जाएंगे? अयोग्य कैसे घोषित करेंगे मैडम? इट इज ऑब्वियस, वी हैव गिवन एप्लीकेशन। उन्होंने ऐसा करते ही एक आइडिया रहता है, सैटरडे संडे है उस दिन कोर्ट बंद रहता है, तो आप कहाँ जाएंगे? हम तो आपको ये करके छोड़ेंगे। तो उनका समाधान होने दीजिए, बाद में जाएंगे कोर्ट। वैसे भी उन्होंने 27 जून तक की तारीख दी है और 27 जून मंडे है, उसके बाद तो कोर्ट्स खुली जाती है। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आप लोगों की अब क्या स्ट्रैटेजी है? क्या स्पष्टता से आप बताएंगे? क्या आप लोग एक अलग पार्टी बनाना चाहते हैं? क्या शिवसेना बाला साहब के नाम पर पार्टी बनाना चाहते हैं? नहीं, देखिए, हम लोग तो फिलहाल शिवसेना के ही मेंबर है। हमारे पास 2/3 मेजोरिटी है। तो अब हम शिवसेना करके ही हाउस में बैठेंगे, लेकिन अलग बैठेंगे। चाहे हमको उनको अगर ए नहीं चाहिए तो ए हमको दे, वो शिवसेना ए हो जाते तो हम शिवसेना बी है, मतलब शिवसेना बाला साहब है। अगर उनको लगता है कि हम बड़े हैं तो हमको ए दे दे, तो हम लोग ए ले लेंगे। ऐसा कुछ सवाल नहीं, फिर भी हम बाला साहब के विचारधारा पे ही चलेंगे। आपने बाला साहब का नाम बार बार लिया है केसरकर जी, मैं आपको सुनाना चाहती हूं आज संजय राउत ने कार्यकारिणी की बैठक के बाहर निकलकर क्या कहा था, फिर इस पर जवाब दीजिएगा। सुनिए क्या कहा उन्होंने। उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उनको तो हो जाएगा, नोटिस बताया है, तो मतलब उनको क्या वापस आना पड़ेगा? आने दो। मुंबई में उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते हैं। उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उनको तो हो जाएगा, नोटिस बताया है, तो मतलब उनको क्या वापस आना पड़ेगा? आने दो। मुंबई में उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप। इसका दीपक केसरकर जी वो कह रहे हैं अपने बाप के नाम पर वोट मांगिए। ये तो इलेक्शन बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन होगा तो वोट मांगेंगे ना, आज वोट किससे मांगेंगे? ये तो भड़काने वाली चीज है। हम लोग बाला साहब की विचारधारा को मानते हैं, उनका आदर करते हैं, और उनके दिखाए हुए कदमों पे हम लोग चलेंगे और महाराष्ट्र का विकास करेंगे। विकास की बात तो कोई करता ही नहीं है, पॉलिटिक्स की बात करते रहते। ये फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो इसका विकास होना चाहिए ना। तो विकास पे बोलिए और विकास कीजिए। आप सत्ता में है, विकास करना आपका काम है, और कीजिए। इसीलिए आपको सत्ता में लाया जाता है। लेकिन आप लोग सीधी चुनौती तो उद्धव ठाकरे को दे ही रहे ना। अगर इतने बागी विधायक चले गए हैं वहां पर आप लोगों के साथ, 2/3 से ज्यादा, जो कि 38 है, तो ये सीधा सीधा उद्धव ठाकरे को ही तो चुनौती है। देखिए, घर में कुछ नाराज होता है तो टूट के चला जाता है ना। उसको मनाने का भी तरीका होता है, उस तरीके से उसको मनाया जाता। 1 साल उसके लिए था, उस वक्त तो किया जाता।
तो ये नहीं होता। अब तो काफी देर हो चुकी, किसी को कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहा था। जब आपको मालूम है कि पहले राज्यसभा का इलेक्शन हो गया, उसमें हमको जो राष्ट्रपति की तरफ से या हमारे जो सहयोगी की तरफ से जो लोगों ने लोग दिए थे मतदान करने के लिए, तो ये राउत साहब ने ही वहां पे बोला था कि वो लोगों ने हमारे लिए मतदान नहीं किया। फिर आपने उन पर क्या एक्शन लिया? वो आपके कारण सत्ता में है ना। तो आपका जो कैंडिडेट है उसका जो पराभव हुआ, वो उद्धव साहब को कितना लगा होगा, उनको कितना बुरा लगा होगा, क्योंकि उन्होंने छत्रपति को टिकट नहीं दिया। जो महाराज है, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है, उनको टिकट नहीं दिया, एक मावड़ा को दिया, मतलब जो लड़ने वाला रहता है राजा के साथ, उनको टिकट दिया। अगर वो हार जाता है तो आपने जो एक स्टैंड लिया था कि हम किसी को भी जीत के ला सकते हैं, इसमें जिसने ये किया, आपको ऑब्स्ट्रक्ट किया, तो उन पे आपने एक्शन नहीं ली, और इसी कारण एमएलसी इलेक्शन में इसका रिएक्शन आ गया कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर हम क्या करें? और इस फ्रस्ट्रेशन में ये आगे का सब हो रहा है, ऐसे मुझे लगता है। मैं तो उनके साथ ही था, मेरे पीछे गाड़ियां भी भेज दी तो मैं भी चलाया यहाँ पे। मुझे क्या, मैं ऐसे ही रहता हूँ। अगर मैं किसी भी चीज बोलूं कि मुझे ये करना है तो मैं वही करता हूँ, और इसके लिए किसी से डरता नहीं। क्यों डरना है? क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा? लोग मारते हैं, ये करते हैं, मारना अच्छा है क्या? स्ट्रीट पे उतरना अच्छा है क्या? इसके बजाय 4 अच्छे काम कीजिए। बाला साहब ने क्या बोला था? 90% सोशल वर्क, 10% पॉलिटिक्स। आज तो 90% पॉलिटिक्स चल रहा है। कहाँ है वो एम्बुलेंसेस? कहाँ है वो रक्त देने वाले सैनिक? वो तो अपने अपने घर में है। वो सच्चे शिव सैनिक है। जो किसी के घर में आग लगती है तो पानी लेके जो दौड़ता है, वो शिव सैनिक होता है। और वो शिव सैनिक बाला साहब का होता है, जो 90% सोशल वर्क करता है और 10% पॉलिटिक्स करता है। तो अभी तो हमने लेकिन ठीक उनका है, ये देख के तो हम लोग शिवसेना में आए, नहीं तो मुझे शिवसेना में आने की क्या जरूरत थी? अभी तो लेकिन आपके अपने ही घर के अंदर आग लगी हुई है। मेरा सवाल आपसे ये है कि 2.5 साल बाद जो ये आप लोगों का ज्ञान चक्षु खुला है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना का हिंदुत्व डाइल्यूट हो रहा है, इसको शिवसेना कहती है कि ईडी का प्रताप है, देखिए, ईडी वाला लाया हुआ हिंदुत्व है। आपने जो आग लगाने की बात की, तो मैं जब लास्ट टाइम शिवसेना प्रमुख हमारे आदरणीय उद्धव जी से मिला, तो मैंने उसको एक ही ये सेंटेंस बोला था, साहब घर में आग लगी है, पहले उस आग को बुझाइए, बाकी सब आगे चल के हो सकता है। उस आग को बुझाइए, मेरे इतनी ही मांग थी, आग को बुझाइए, उनको लाइए, करिए, उनका क्या कहना है वो ये कीजिए। आपका एक ये हो जाता है, आप एक बार बोलते तो आग बुझ सकती है, लेकिन आप उस पर चर्चा करते रहेंगे तो आग बुझेगी नहीं, आग भड़केगी। और आग इतनी भड़क गई कि वो उसका इफेक्ट शिवसेना पे भी हो गया। हमें भी दुख होता है कि हमारे पार्टी है, हमने सोचा था कि हमारा सीएम बनेगा तो हमारी पार्टी बढ़ेगी, तो पार्टी बढ़नी चाहिए, बढ़ नहीं रही है, ये वास्तवता है। इसीलिए सब एमएलए नाराज है, सब एमपीज नाराज है। ये एमएलए का क्वेश्चन था इसलिए आ गया। सब एमपीज भी जब मुझे मिलते हैं बोलते हैं कि बहुत बुरी कंडीशन है, हमें कोई प्रोग्राम में बुलाया नहीं जाता, हमने जो काम कहे हैं वो कहे नहीं जाते, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट या तो वो एनसीपी के साथ है या तो वो कांग्रेस के पास है। हमारे पास क्या है? सिर्फ यूडी और इंडस्ट्रीज, ये दोनों इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। बाकी तो हमारे मुख्यमंत्री जो सब ओवरऑल इंचार्ज है महाराष्ट्र। अच्छा ये बताइए कि अब गुवाहाटी टू मुंबई टिकट कब कटाइएगा? जब भी महाराष्ट्र में शांति होगी हम जरूर आएंगे। अगर स्पीकर हमको बोलेंगे कि आपके गुट को मैं मान्यता दे रहा हूँ, आप आपके 39 मेंबर्स दिखाइए, हम सबको लेके उनके साथ परेड करेंगे 39 मेंबर्स की। और जिसके पास 39 मेंबर्स है उनको डिस्क्वालिफिकेशन करने की क्या बात है? वो डिस्क्वालिफिकेशन वहां पे अप्लाई ही नहीं होता। आपके पास एप्लीकेशन दिया हुआ है, आप बोल रहे किसी आदमी ने ईमेल पे आ गया इसलिए हम लोग इसको नहीं ले रहे, तो आप उनको बोलिए ना, आप पर्सनली आके दीजिए, तो पर्सनली आके देंगे। लेकिन उसका रिकॉर्ड तो होना चाहिए कि हमको ये मिल गया, उतना तो कीजिए। नहीं तो ऐसा करेंगे कि आप मिला भी नहीं ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, डेप्यूटी स्पीकर ने कहा पिछली बार जो चिट्ठी मिली थी हस्ताक्षर देखकर उन्होंने कहा नितिन देशमुख के हस्ताक्षर नकली है, ये उन्होंने खुद कहा है, इसीलिए वो बाकियों पर यकीन नहीं कर रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र का फैसला महाराष्ट्र में होगा ना सर, थोड़ा ना गुवाहाटी या सूरत में होगा। नितिन देशमुख ने जब साइन किया तो उनका फोटोग्राफ है, उनका वीडियो है, तो क्या कर रहे थे? उनको उनपे कोई जबरदस्ती कर रहा था क्या? वो अपने मर्जी से कर रहे थे साइन।
कि उनको इंजेक्शन लगाया जा रहा था, वो जान बचा के भाग के आए। उनको डिलीट कर दीजिए, दूसरा ले लीजिए। क्या आप लोगों ने, ठीक है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दीपक जी, वहां पर काफी तोड़फोड़ है, तो आप बोलिए कि ये नहीं है और आप और एक लाइए, हम लोग लाएंगे, हमारे पास तो 50 है। ये बागी विधायकों के दफ्तरों पे तोड़फोड़ की तस्वीरें आ रही हैं। क्या आप लोगों ने सुरक्षा की भी मांग की है, परिवारों के लिए कुछ किया है ऐसा? बिल्कुल, ये करना ही पड़ेगा मैडम, ये कायदे का राज है, यहाँ पे कायदे का अमल चलता है, ऐसे ये करना ही, ये जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है उनका कर्तव्य रहता है। और आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने शपथ ली है कि सब लोगों की वो रक्षा करेंगे, चाहे वो किसी के बारे में ममत्व या किसी के बारे में वैर न रखते हुए सबको समान न्याय देंगे, ऐसी उनकी शपथ है। तो चाहे वो किसी भी आदमी का, चाहे वो शिवसेना का एमएलए हो या बीजेपी का एमएलए हो या कि ऑर्डिनरी आदमी हो, किसी का भी घर कोई जला रहा है तो उस पर एक्शन लेना एज ए हेड ऑफ द स्टेट उनका कर्तव्य है। वो ऐसा नहीं करे इसलिए अपील करना उनका कर्तव्य है, और वो बहुत ही कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री है, तो ये करेंगे। क्योंकि एक रोल अलग है जो पक्ष प्रमुख का रोल है, और एक रोल अलग है जो मुख्यमंत्री का है, और वो मुख्यमंत्री का रोल निभाना। अब आप लोग मुख्यमंत्री रहने कहाँ दे रहे हैं उन्हें? मुख्यमंत्री रहने कहाँ दे रहे हैं? जो बगावत हो गई है, लेकिन जब तक वो मुख्यमंत्री है उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी तो निभाना पड़ेगा। ठीक है, आखिरी सवाल, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे एकनाथ शिंदे, गृह मंत्रालय, क्या क्या स्ट्रैटेजी कुछ तो बनाई होगी? मैं कैसे बोल सकता हूँ मैडम, उन्होंने तो शिंदे साहब ने बोला इतना टाइम आप लोग बैठे हैं गुवाहाटी में 5 स्टार होटल में सर, कभी तो बात होती होगी ना, चर्चा तो करते ही होंगे क्या क्या मांगना है। चर्चा करते हैं, हमने पूरा अधिकार शिंदे साहब को दिया है, वो जो भी निर्णय देंगे वो हम लोग उस पर अमल करेंगे, और हमारी गवर्नमेंट आएगी महाराष्ट्र में, और वो शिवसेना की गवर्नमेंट होगी, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। बीजेपी के साथ इसके मैडम 2 ही ऑप्शन है, आइदर को कांग्रेस राष्ट्रवादी या तो बीजेपी। तो बीजेपी के साथ आप सरकार बनाएंगे? मैंने ऐसा कभी बोला है, वो तो शिंदे साहब डिसाइड करेंगे किसके साथ कराना है। आप कह रहे हैं आपकी सरकार आएगी, आप कब आएंगे ये बताने की स्थिति में है आप? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन? अच्छी स्थिति हो जाए मैडम हम आ जाएंगे। और देखिए हमारा एप्लीकेशन भी बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन भी नकली है, तो हमने सब वीडियोस निकाले हैं, वो भी नकली बोल रहे हैं। तो उनका ये है कि वहां आए, फिर 100-200 लोग हमारे गाड़ी को एनसर्कल करे, जोर जोर से घोषणा दे, फिर हमको दबाव में डाले। फिर अगर देखिए ऐसा होता है तो कौन आना चाहेगा? हम तो कोर्ट से प्रोटेक्शन ले लेंगे, हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन ले लेंगे। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो कोई ना कोई तो होगा जो प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ये हर एक का हक है, हमें भी वो मिलना चाहिए जी। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा 2/3 का मेजोरिटी प्रूव करने का, हमें मिलना चाहिए। ठीक है, क्यों पेंडिंग रखा है उसको? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े हुए थे दीपक केसरकर जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।